नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट के पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट का पार्ट नंबर 12 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 25 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है अलग अलग पार्ट से लिया गया है और अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से हाँ का संबंध नहीं के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है जीवित का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए हाँ से नहीं लिखा हुआ है, हाँ का विलोम शब्द नहीं होता है। उसी प्रकार से जीवित का विलोम शब्द क्या होता है? जीवित का विलोम शब्द आपका मृत होता है। मृत आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? मृत आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से f का संबंध 216 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है l का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले हम लोगों को f से 216 लाना है। अगर हम लोग पहले f को ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो f जो है ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर होता है और 6 के पावर 3 जो है ये आपका 216 होता है। उसी प्रकार से आगे l है तो l को भी ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। l जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है और जब हम लोग 12 के पावर 3 करेंगे तो ये आपका 1728 बनेगा। 1728 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 1728 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर बीच में आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 44 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये चारों संख्या से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6, 17, 9 और 18 से 38 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि 18 + 17 करते हैं तो ये आपका 35 बनता है। प्लस करेंगे फिर ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में घटाएंगे, 9 - 6 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। 35 + 3 जो है ये आपका 38 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 38 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 11 + 11 करेंगे
तो ये आपका 22 हो जाएगा। प्लस करेंगे फिर ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में घटाएंगे, 19 - 9 करेंगे तो ये जो है आपका 10 बनेगा। 22 + 10 करने पर आपका 32 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 32 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 15 करेंगे तो ये आपका 21 हो जाएगा। प्लस करेंगे फिर ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में घटाएंगे, 26 - 3 करेंगे तो ये आपका 23 हो जाएगा। 21 + 23 करने पर आपका 44 होता है। देखिए 44 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 12 + 8 करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। और फिर ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में घटाएंगे। देखिएगा 9 + जब हम लोग 20 करेंगे, 9 - 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 - 20 जो है आपका -11 बनता है। यानी कि हम यहाँ पर जब हम लोग प्लस करेंगे 20 + -11 तो आपका कितना हो जाएगा, 20 + -11 जो है आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि a = 26 और एक्सरे = 40 हो तो वाट किसके बराबर होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से आपका 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है, एक्सरे से आपका 40 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा वाट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ए को, तो ए से हम लोग 26 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ABCD के सीधे क्रम में ए को देखिएगा तो पहले नंबर पर होता है, और ABCD के उल्टे क्रम में ए को देखिएगा तो ए आपका 26वें नंबर पर होता है। यानी कि ए को ABCD के उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। वही से हम लोग आगे एक्सरे को करेंगे तो एक्सरे जो है ये आपके XRAY से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के उल्टे क्रम में लिखेंगे तो X जो है ABCD के सीधे क्रम में आपका 24वें नंबर पर होता है, और X आपका ABCD के उल्टे क्रम में तीसरे नंबर पर होता है। आगे आपका R है, आर का जो ABCD का उल्टा क्रम है वो आपका 9वां होता है। आगे देखिएगा आपका ए है, ए का ABCD का उल्टा क्रम आपका 26वां होता है। आगे आपका वाई है, वाई का ABCD का उल्टा क्रम दूसरा होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा तो 3 + 9 आपका 12, और 12 + 26 जो है आपका 38 होता है, और 38 + 2 करने पर आपका 40 बनता है। देखिए 40 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे वाट के साथ करेंगे। वाट जो है आपके WHAT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के पहले उल्टे क्रम में लिखेंगे। देखिए W जो है ABCD के उल्टे क्रम में चौथे नंबर पर होता है। आगे आपका H है, H जो है ABCD के उल्टे क्रम में 19वें नंबर पर होता है। आगे आपका A है, A जो है ABCD के उल्टे क्रम में आपका 26वें नंबर पर होता है। आगे आपका T है, T जो है ABCD के उल्टे क्रम में 7वें नंबर पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 4 + 19 जो है आपका 23 हो जाएगा, और 23 + 26 जो है आपका 49 हो जाएगा, और 49 + 7 जो है आपका 56 बनता है। 56 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। जल, नमक और चीनी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा जल, नमक और चीनी में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जल के अंदर जो है वो आपके नमक भी घुलनशील होते हैं, और जल के अंदर जो है वो आपका चीनी भी घुलनशील होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग जल के लिए एक गोला बना लेंगे, और जल के अंदर जो है वो आपका नमक और चीनी दोनों हो जाएगा। लेकिन नमक और चीनी आपका अलग अलग प्रकार का पदार्थ है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा।
इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ कागज कलम है। कुछ कागज क्या है? कलम है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? कुछ कागज कलम है, यानी कि ये जो आरेख है आपका कागज के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका कलम के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका कागज के लिए है तो आप लोग यहाँ पर कागज भी लिख लीजिएगा, और ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए है तो आप लोग यहाँ पर कलम भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी पेंसिलें कलम है। सभी पेंसिलें क्या है? कलम है, यानी कि कलम के अंदर जो आपके पेंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख बनेगा ये आपका पेंसिल के लिए बनेगा तो आप लोग यहाँ पर पेंसिल भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ कलम पेंसिलें है। ध्यान से देखिएगा, तो कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और पेंसिल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कलम के अंदर ही आपका पेंसिल दिया गया है, यानी कि कुछ कलम जो है वो पेंसिल हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा। कुछ कलम कागज है। कुछ कलम क्या है? कागज है। देखिए कलम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कागज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कलम भी आपका कागज हो सकता है। ये भी निष्कर्ष जो है वो आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही निकलते हैं। कौन से ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहे यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है पी पति है क्यू का। पी कौन है? पति है। क्यू का पति है, मतलब एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। पी के सामने किसको रखेंगे? क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है आर माता है एस और क्यू की। आर कौन है? एस और क्यू की माता है। माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि एस और क्यू से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? आर को रखेंगे। क्या रिश्ता है? माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये दोनों का माता कौन है? आर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है आर से पी का क्या संबंध है। देखिए आर और पी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो P जो है वो Q का पति है, यानी कि P का जो पत्नी है वो Q है और Q की माता R है। आपके पत्नी का माता आपका कौन लगेगा? आपके पत्नी का जो माता है वो आपका सास लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो सास का रिश्ता बनता है। सास आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है।
सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में आपके किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा इसी प्रकार के अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सबसे पहले ये दोनों आकृति को तो देखिए जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाती हैं तो कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा, और इसमें देखिए इस प्रकार के आपके एक लाइन है तो इसमें जो है वो आपके 2 लाइन कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आपके कुछ इस प्रकार के आकृति होंगे, और इसमें आपके 2 लाइन है तो इसमें देखिए 3 लाइन कर दिया गया। आगे देखिएगा उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है आपके अब कुछ इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे। देखिएगा ये जो है आपके अब कुछ इस प्रकार के आकृति होंगे, और इसमें देखिएगा 3 लाइन है तो अगले में आपके 4 लाइन हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 68 दिया गया है, 68 के आगे देखिए आपका 81 दिया गया है, 81 के आगे आपका 96 दिया हुआ है, 96 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 132 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले 68 से आपका 81 है। देखिएगा यहाँ पर तो 68 प्लस 13 करने पर आपका 81 बनता है। उसी प्रकार से 81 से आगे आपका 96 है, 81 प्लस 15 करने पर आपका 96 बनता है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो प्लस 13 है, प्लस 15 है, इसमें देखिए तो 2 बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से आगे हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो 15 प्लस 2 करेंगे तो 17, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 17 का हो जाएगा। जब हम लोग 96 प्लस 17 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 96 प्लस 17 आपका दिखेगा तो 113 होता है, और 113 से आगे देखिए आपका 132 है। यहाँ पर आपका प्लस 19 का अंतर बनता है। देखिए 17 प्लस 2 करने पर आपका 19 भी होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 113 भरा जाएगा। 113 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, वहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस वाले प्रश्न को भी पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 मीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर आपका कौन सा दिशा है? ए वाला दिशा है। देखिएगा यानी कि पहले अमन जो है ए वाला दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। जब यहाँ से बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में अमन फिर से 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है देखिएगा तो ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में अमन जो है फिर से 10 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। देखिए ए वाला दिशा में अमन का मुंह है। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है? उत्तर दिशा है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपका YVP दिया गया है। YVP के आगे देखिए तो आपका WTN दिया गया है। WTN के आगे आपका URL दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए Y से आपका W है, यहाँ पर जो है वो आपका -2 है। W से देखिएगा तो आपका U है, -2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। -2 तो आगे भी हम लोग -2 करेंगे। U -2 करने पर जो है वो आपका S होता है। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर से तो V से आपका T है, यहाँ पर भी आपका -2 है। T से आपका R है, -2 है। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे -2 करेंगे। R -2 करेंगे तो आपका P हो जाएगा। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो P से आपका N है, यहाँ पर भी आपका -2 है। N से आपका L है, -2 है। तो आगे भी हम लोग -2 करेंगे। L -2 करने पर जो है वो आपका J होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SPJ दिया गया है? SPJ आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है दोस्तों, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बार बार हम ये बात आपको कह रहे हैं तो आप लोग सभी प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 42 का संबंध 20 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 42 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 20 बन जाए। 42 से 20 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से 64 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा, ये हम लोग सोचेंगे। देखिएगा 42 से 20 लाना है। अगर हम लोग पहले 42 में 2 से भाग करते हैं तो आपका 21 होता है और 21 - 1 करने पर आपका 20 बनता है। वही से हम लोग 64 के साथ करेंगे। सबसे पहले जब हम लोग 64 में देखिएगा 2 से भाग करेंगे तो 64 भागा 2 करने पर आपका 32 होता है और -1 तो यहाँ पर भी -1, 32 - 1 करने पर आपका 31 बनेगा। 31 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 31 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द युग्म को पहचान करें। विषम शब्द युग्म चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो तेल से लैंप लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में ऑक्सीजन से जीवन लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में पानी से नल लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में आपका शक्ति से मशीन दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में तो तेल से आपका लैंप है। देखिए लैंप जो है वो तेल के बिना नहीं चल सकता है। ऑप्शन बी में ऑक्सीजन से जीवन है, जीवन जो है वो आपका ऑक्सीजन के बिना नहीं चल सकता है। ऑप्शन सी में पानी से नल है। देखिए नल जो है वो पानी के अलावा भी चल सकता है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो शक्ति से मशीन है, मशीन जो है वो शक्ति के बिना नहीं चल सकता, यानी कि इसमें सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। नल जो है वो पानी के अलावा भी चल सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में है। ए बी की दाई ओर है तथा ई बी के बाई ओर है, लेकिन सी की दाई ओर है और ए डी के बाई ओर है। यह बताइए कि बाई ओर से दूसरा लड़का कौन है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में है। ए बी की दाई ओर है। ए जो है वो बी की दाई ओर है, यानी कि ए आपका पंक्ति है तो ए जो है वो बी की दाई ओर है। मान लीजिए कि बी आपका यहाँ पर है तो ए दाई ओर है, यानी कि ए जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ए बी के दाई ओर है तथा ई बी के बाई ओर है। ई जो है बी के बाई ओर है, बी के बाई ओर है, यानी कि ई जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। लेकिन सी के दाई ओर है। ई जो है बी के बाई ओर है लेकिन सी के दाई ओर है, यानी कि सी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और ए डी के बाई ओर है। ए जो है वो डी के बाई ओर है। ए जो है वो आपका डी के बाई ओर है, यानी कि डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो डी के बाई ओर ए बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है यह बताइए कि बाई ओर से दूसरा लड़का कौन है। देखिए बाई ओर आपका ए साइड है, इस ओर से दूसरा लड़का कौन है तो इस साइड से दूसरा आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है यदि 6A 7B 3 बराबर 60 तथा 11A 9B 6 बराबर 165 हो तो 10A 11B 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6, 7 और 3 से आपका 60 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 11, 9 और 6 से 165 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 10, 11 और 5 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, ए का दे दे, बी का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 6, 7 और 3 से 60 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखिएगा तो दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि बी के जगह पे जोड़ को रखते हैं तो 7 + 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ए के जगह पे गुना को रखते हैं, यानी कि यहाँ पर करेंगे गुना 6 तो 10 गुना 6 जो है वो आपका 60 बनता है। देखिए 60 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले बी के जगह पे जोड़ को रखेंगे तो 9 + 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। गुना करेंगे ए के जगह पे गुना को रखना है, यानी कि जब हम लोग देखिएगा 15 गुना 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 165। 165 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 11 + 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। गुना करेंगे, पहला संख्या आपका 10 है, 16 गुना 10 जो है ये आपका 160 बनता है। 160 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 160 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले शब्द जो है वो आपके अक्षर हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। अक्षर के बाद आपका शब्द हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। शब्द के बाद जो है वो आपका वाक्य हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। वाक्य के बाद जो है वो आपका पृष्ठ हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। पृष्ठ के बाद जो है वो आपका अध्याय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और अध्याय के बाद जो है वो आपका पुस्तक हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 4, 6, 5, 1 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो 3, 2, 4, 6, 5, 1 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। मेजरमेंट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग मेजरमेंट के सभी अक्षरों को ध्यान से देखिएगा। मेजरमेंट में आपका कौन कौन अक्षर दिया गया है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मेजरमेंट में आपका जी केवल एक बार दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो जी जो है ये आपका 2 बार दिया गया है। यानी कि मेजरमेंट शब्द के अक्षरों से ऑप्शन नंबर ए का जो शब्द दिया गया है वो आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है। लड़का जो है पहले 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है, पूरब आपका ए वाला दिशा, यानी कि पहले लड़का ए वाला दिशा में 20 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में 10 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में और फिर से 9 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 5 मीटर दौड़ता है। फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में फिर से 12 मीटर दौड़ता है। अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है, यानी कि अंत में फिर से बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में फिर से 6 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है। देखिए लड़के के चेहरे के सामने ए वाला दिशा है। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा आपका उत्तर दिशा है। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहे यदि गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाओ का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाओ है तो 6 गुना 4 घटाओ 5 जोड़ 2 भागा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका गुना दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे। घटाओ का अर्थ गुना है, घटाओ के जगह पे गुना को रखेंगे। और भाग का अर्थ घटाओ है, यानी कि भाग के जगह पे घटाओ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आपका 6 गुना 4 है। गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 4 हो जाएगा। उसके बाद घटाओ है, घटाओ का अर्थ आपका क्या है, घटाओ का अर्थ गुना है तो गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपका भागा 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ घटाओ है तो घटाओ 1 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाओ के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा 6 प्लस करेंगे 4 गुना करेंगे 5 भागा 2 जो है आपका 5/2 हो जाएगा। घटाओ करेंगे 1, देखिए 2 से 4 को काटेंगे तो आपका 2 से कटेगा। यहाँ पर देखिएगा 6 प्लस करेंगे 2 गुना 5 आपका 10 होता है, घटाओ करेंगे 1, 10
6 प्लस 10 आपके 16, 16 माइनस 1 आपका 15 बनता है। 15 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 15 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो देखिए ये दोनों का जो मुंह खुला हुआ है उसके सामने आपके कुछ इस प्रकार के आकृति है। आकृति बी में भी आपका कुछ इसी प्रकार का है, दोनों का सामने जो है मुंह खुला हुआ है, उसके सामने आपके कुछ इस प्रकार के आकृति है। लेकिन आकृति सी में देखिएगा तो दोनों का मुंह इस साइड खुला हुआ है और इस प्रकार के आकृति आपका यहाँ पर दिया गया है। आकृति डी में देखिएगा जिस साइड आपका मुंह खुला हुआ है उसी साइड आपके इस प्रकार के आकृति है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों आकृति को देखिए एक दूसरे के विपरीत उलट दिया गया है। जब इस वाले आकृति को फिर से हम लोग उलटेंगे तो आपके कुछ इस प्रकार के आकृति होंगे। उसी प्रकार से ये वाला आकृति को उलटने पर इस प्रकार का आकृति बनता है और इस वाले आकृति को उलटने पर इस प्रकार के आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को उलटेंगे तो ये सबसे पहले आपके इस प्रकार के हो जाएंगे और ये जो आपके कुछ इस प्रकार के लाइन दिए गए हैं ये आपके यहाँ पर अब देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। देखिए पहले आपके ये कुछ इस प्रकार के होंगे और उसके बाद आपके कुछ इस प्रकार के, और ये जो आपके इस साइड दिया गया है ये आपके उलटने के बाद जो है इस साइड हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे और जब हम लोग इस वाले आकृति को फिर से उलटेंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुने। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो देखिए दर्पण जो है कुछ इस प्रकार का आपका दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड है ये आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है ये आपके आकृति उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो रंगा हुआ भाग आपका इस साइड है ये आपके आकृति उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का जो है वो आपका प्रश्न आकृति है और ये जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में बनता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा
तो कुछ इसी प्रकार के आपके प्रश्न आकृति बनते हैं, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है। इस वाले चित्र में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका आकृति बनता है ये आपका एक चतुर्भुज दिया गया है। और जब भी आपको चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। इस वाले चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनता है, पांचवा ए बनता है, छठा ए बनता है, सातवां ए बनता है और आठवां आपका ए बनता है। यानी कि इसके अंदर 8 छोटे छोटे खंड है। तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 गुना 2 आपका 16 होता है। यानी कि इस वाले चतुर्भुज के अंदर आपका 16 त्रिभुज बनता है। ध्यान से देखिएगा तो 17वां आपका ए त्रिभुज हो जाएगा, 18वां आपका ए बनेगा और 19वें को देखिएगा तो 19वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका 19वां हो जाएगा। और 20वें को देखिएगा तो 20वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपका 20वां त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से 21वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 21 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 21 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। और चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।